डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा दूसरा मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसका वर्किंग रूल है, अगर हम उस वर्किंग रूल्स को फॉलो करें, उसको फॉलो करते हुए चले तो ये मेथड थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन आसान है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन ये हमारा है 2x² - 7x + 3 = 0। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला काम क्या करना हमने x² का जो गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज मस्ट बी 1। x² गुणांक को हमने 1 बनाना है। यहाँ तो कितना है 2। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, डिवाइडिंग बाय 2। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2। हर एक जो हमारी टर्म है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। हमें मिल जाएगा x² - 7/2x + 3/2 = 0। नेक्स्ट स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर राशि है हमारी कांस्टेंट टर्म 3/2 है, उसको हमने राइट हैंड साइड में लिखना है। जिनमें x है उनको नहीं, जिनमें x नहीं है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये 3/2 उधर जाके क्या हो जाएगा -3। ये हमारा दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ज्यादा गलतियां करते हैं, जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है यहाँ 7/2, इसका हाफ क्या होगा, हाफ का मतलब इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में से इस तरह से गलतियां हो सकती है, फ्रैक्शन नहीं होती तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 7/4, और इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर करके दोनों तरफ हम उसको हमने ऐड करना है। मैं फिर एक बार दोहराता हूं, उसको रिपीट करता हूं। जो x का गुणांक है उसको 2 से डिवाइड करें। पॉजिटिव है नेगेटिव है उसमें मत जाए, केवल आपने गुणांक की न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। उसको 2 से डिवाइड करें। फ्रैक्शन है तो उसका वही बात हुई कि इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा 7/4 होल स्क्वायर, 7/4 होल स्क्वायर मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया और इसको मॉडिफाई किया इसके हिसाब से 2 × 1 × 7/4x। बात वही है 7/2 को मिले। अभी क्या बन गया, a² - 2ab × b², a² - 2ab × b²। ये हमारा a - b का होल स्क्वायर बन गया। यह प्लस होता तो a + b का होल स्क्वायर बन जाता। अब उधर सॉल्व करेंगे, उधर सॉल्व करने से हमारे पास ये 25/16 आ जाता है। और इस क्वेश्चन में तो 25/16 5/4 का होल स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेने पर, पहले बच्चों जो स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, तो उधर हमने क्या लगाना है +- 5/4, क्योंकि वैल्यू x की निकालनी है। तो जो इधर -7/4 है इसको उधर शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में। इट इज पॉजिटिव, so value of x +- one time we take positive sign, one time we take negative sign. Simplified, we get value of x is 3 or 1/2. तो ये क्वेश्चन हमारा स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से भी हो सकता था, और लेकिन हमने मेथड सीखना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उससे भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमें जो क्वेश्चन की सेकंड एक्सरसाइज में गिवन है, उनको हमने सभी क्वेश्चन को दोनों मेथड से ट्राई करना है। कौन कौन से, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी। जो तीसरा मेथड डायरेक्ट फार्मूला, वो मैं इस मेथड से ही डिराइव करता हूँ, जिसमें हम जिसको फार्मूला मेथड कहते हैं, जो हमारा थर्ड मेथड है, उसको फार्मूला भी याद करेंगे और उसकी डेरिवेशन भी करेंगे। कैसे, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फार्मूला मेथड। मैं इसमें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। एक्चुअली a की वैल्यू 0 नहीं होगी,
क्योंकि अगर कोएफिशिएंट ए अगर 0 हो जाता है तो दिस इज नो लॉन्गर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब बात किसी कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ये हमारा पहला स्टेप है कि हमने एक्स के गुणांक को 1 बनाना है। सेकंड स्टेप क्या था इस मेथड में, जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक्स नहीं है उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। फिर जो x का गुणांक है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो और उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करो। एडिंग बोथ साइड्स b/2a होल स्क्वायर, तो इसमें क्या मिल जाएगा, और इसको हम यही लिख देंगे 2 इंटू b/2a इंटू एक्स बच्चों ये x प्लस b/2a होल स्क्वायर, ये आएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, x प्लस b/2a होल स्क्वायर, इट इज अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होल स्क्वायर। ऐसे हमने मॉडिफाई कर लेना है, और 10th लेवल पे हम ये मान के चलेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac है वो पॉजिटिव है, इट इज नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव है या 0 है। मैं तो इसको अंडर रूट d अपॉन 2a होल स्क्वायर लिख देता हूं, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम थर्ड एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट x प्लस b/2a, इट इज प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। ये हमारे दो सोल्यूशन है, जबकि d की वैल्यू क्या है, d स्क्वायर माइनस 4ac। मैं लिख देता हूं यहां, मिल जाए हमें दो रूट मिल गए। हम इनमें कह सकते हैं एक रूट हमारा अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा रूट है दैट इज माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे भी हम क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर एक्स 4.2, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। जो मेथड हमने बताया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b, 2b इज इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू माइनस 4। सबसे पहले आप d निकाल लें, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4, ये हमारा 4 इंटू 2 33 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव भी आ सकता था, उनको बाद में स्टडी करेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a।
माइनस बी 1 प्लस माइनस √33 2 इंटू 2। तो जो हमारा आंसर आ गया है माइनस बी प्लस माइनस √33 अपॉन 4। दो आंसर आ गए हैं। क्या क्या? x इज -1 प्लस √33.4। दूसरा आंसर है -1 माइनस √33 अपॉन। तो कह रहे बच्चों ये हमारे 3 मेथड है कि कोई भी क्वांटिफिकेशन है उसको हम फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर, और तीसरा मेथड डायरेक्ट फार्मूला। हमें फार्मूला या ये रन करना पड़ेगा। इस डायरेक्ट फार्मूला से इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर सकते हैं। तीनों मेथड को हमने बहुत अच्छी तरह स्टडी करना है, फिर इनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।